बाबा साहब जैसे महापुरुषों की जीवनी खाली जीवनी के रूप में नहीं पढ़ाई जा सकती। वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, कौन से सन में कौन सी घटना उनके साथ घटी, ये सब रटने रटाने के लिए बाबा साहब नहीं बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसलिए नहीं लगाया कि कुछ आने वाली पीढ़ियां मेरी जन्मदिन की तारीख, मेरे मरने की तारीख, मेरे जन्म का स्थान याद कर कर के आगे बढ़ेंगी। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन एक विचार के लिए लगाया। उनका सपना था कि हम सब हिंदुस्तान के लोग दुनिया को ये राह दिखाएं कि अलग अलग धर्म और जातियों के लोग मिलकर एक संविधान से बंधकर एक देश के रूप में कैसे रह सकते हैं। वो बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया था। और आज उसी थॉट को, उसी कार्य को, उसी विचार को हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने लाखों बच्चों के जीवन में और कहें कि राष्ट्र के भविष्य की सोच में उतारने के लिए आज के दिन इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका आदेश कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ही हुआ, जब उन्होंने हम कुछ मंत्रियों को कहा कि बाबा साहब को हम एक छोटी सी जीवनी के रूप में कहीं किसी क्लास में पढ़ा के छोड़ दें तो उससे बात बनेगी नहीं। हमें बाबा साहब के सपनों का देश खड़ा करना है तो उनकी सोच को अपने क्लासरूम में ले जाके पढ़ाना पड़ेगा, उनके काम को पढ़ाना पड़ेगा, उस दिशा को पढ़ाना पड़ेगा जिसमें वो देश को लेके जाना चाह रहे थे। और मुझे खुशी है कि हमारे समाज कल्याण विभाग ने, हमारे मंत्री राजेंद्र गौतम जी ने अपनी व्यक्तिगत पहल पर, कायदे में मुख्यमंत्री जी का आदेश था, उसके बाद शिक्षा मंत्री के लिए निर्देश हो जाना चाहिए था कि भाई आप कर लो, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे दूसरे मंत्री साथी राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जिनका इस पर बहुत काम रहा है बाबा साहब पर, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई और खुद आगे बढ़ के देश के शिक्षाविदों के साथ चर्चा की, बाबा साहब के जीवन पर काम करने वाले लोगों के साथ चर्चा की, उनके बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, देश दुनिया में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी खुद समीक्षा की। बैठ के मेरे पास आते थे, बताते थे कि हम इसको अब स्टडी कर रहे हैं, मैंने ये देखा है, मैंने ये कमी देखी है। और उसके बाद एक बाबा साहब के ऊपर एक छोटी सी बायोग्राफी तैयार की उनकी, और उस बायोग्राफी को हम सब ने मिलकर तय किया कि 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के बीच इसको लेके जाया जाए। इसको तैयार करने के लिए मैं आज यहां जरूर 3 शिक्षाविदों का, जिनका बाबा साहब पर भी और शिक्षा पर बहुत बड़ा काम है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस किताब को लिखने में सरकार की हमारी मदद की। डॉक्टर मनीष सागर, डॉक्टर शशि, डॉक्टर एन सुकुमार, उन्होंने इस पाठ्यक्रम को, छोटे से पुस्तिका को बनाने में मदद की। और अब वो पुस्तिका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लॉन्च होगी, और उसके बाद हम शिक्षा विभाग के तमाम साथी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे कि हम अपने अपने स्कूलों में 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों के बीच उसको लेकर जाएंगे। मैं, क्योंकि आपके पास पुस्तिका आएगी, पर थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दूं कि एक ही पुस्तिका है, उसमें 6ठी क्लास में जो पाठ पढ़ाया जाना है उसमें बाबा साहब की अर्ली लाइफ के बारे में है। 7वीं पर जो उसमें चैप्टर है 7वीं क्लास के लिए, उसमें बाबा साहब की जो सोच थी, जेंडर इक्विटी, जस्टिस, इक्वलिटी, विमेन राइट्स, इन सब के बारे में चर्चा है। और जो 8वीं के लिए चैप्टर है उसमें बाबा साहब की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में जो सोच है, उस पर जो उनका काम है, उसके बारे में चर्चा है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को हम बाबा साहब की अर्ली लाइफ, उनका जेंडर इक्विटी से लेके, जस्टिस से लेके, इक्विटी, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल इक्विटी, इन सब के बारे में उनकी सोच, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में उनका काम और उनकी सोच के बारे में हम बताएंगे। और इसके बाद जब ये पाठ पूरे हो जाएंगे, स्पेशल क्लास लगा के जब ये पाठ पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद बच्चों से एक्सप्रेशन कराने हैं। क्योंकि हम पिछले 5 साल में शिक्षा में जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रटना नहीं है, समझना है। खाली पढ़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं करनी है।
अगर हमने खाली पढ़ने की प्रक्रिया पूरी करके कह दिया हाँ जी हमने तीनों चैप्टर पढ़ा दिए तीनों क्लास में, तो मुझे लगता है ये बाबा साहब के साथ नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ अन्याय होगा। हमें उस पुस्तिका को, उसका मकसद जो है उसको बच्चों के समझ में लाना है। हर बच्चा बाबा साहब के अर्ली लाइफ में उठाए गए परेशानियों को समझ सके और उससे कोरिलेट कर सके और उसके अंदर यह संकल्प पैदा हो सके कि बाबा साहब ने जो झेला सो झेला, अब हमारे हिंदुस्तान में हम किसी बच्चे को जाति के आधार पर उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलने देंगे। यह संकल्प हमें हर बच्चे के अंदर पैदा करना है। इसीलिए मैंने कहा कि मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हम बता दें कहां पैदा हुए, अर्ली चाइल्ड में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नहीं। मकसद यह है कि हमारे लाखों बच्चों के मन में अगर यह संकल्प आ जाए कि हम अपने देश में, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्रों में, अपनी क्लास में जाति के आधार पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। अगर हुआ तो उसके मन पे भी वही बीतेगी जो बाबा साहब के मन पे बीतती होगी। यह हमें जिम्मेदारी लेनी है। आज इसीलिए यहां पे इकट्ठे किया। किताबों को लॉन्च करना, कि नया पाठ्यक्रम लाके आप तक भिजवा देना सबसे आसान काम था। इस तरह का बड़ा आयोजन करना, यहां आके बात करना, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, आपका भी समय लगता है, मुख्यमंत्री जी का भी समय लगता है। लेकिन इसलिए बात करनी जरूरी थी यहां खड़े होके कि सिर्फ और सिर्फ बायोग्राफी रटाने का काम हमको नहीं करना है। हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि छठी क्लास में पास करने वाला हर बच्चा जब 7वीं क्लास में जाए तो उसके मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने किसी काम से किसी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दूंगा। ये मैं पूरी जिंदगी के लिए संकल्प ले ले, तब बाबा साहब का होना और इस जीवनी का लिखा जाना सफल होगा। ऐसे ही 7वीं क्लास में जेंडर इक्विटी, सोशल इक्विटी, जस्टिस सिस्टम, इन सब के बारे में बच्चे की एक समझ बने और वो देख सके कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे जीवन में कितनी जेंडर बायसनेस है। उस पर वो सवाल उठाना सीख सके, वो समझ सके कि ये गलत हो रहा है अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये उसका आउटकम होगा। और 8वीं क्लास तक आते आते, जब 8वीं क्लास का बच्चा बाहर जाए क्लास से 9वीं में, तो उसके मन में ये आ जाए कि बॉस, आज अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति चुन के देश की संसद या विधानसभा या नगर पालिकाओं में पहुंच सकता है, किसी भी धर्म जाति का पहुंच सकता है, किसी भी आर्थिक हालात वाला व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति पहुंच सकता है, वो बैठ के वहां कानून बना सकता है। आज इस देश में अगर किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति IAS अफसर से लेके एक कानून को पटवारी तक की नौकरियां, शिक्षक, प्रिंसिपल तक की नौकरियों में आ सकता है बिना धर्म और जाति के भेदभाव के, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब की सोच काम कर रही है, बाबा साहब का संविधान काम कर रहा है। 8वीं क्लास का वो बच्चा ये सीख के जा सके। मैं समझता हूं ये 3 उद्देश्य, 3 पाठ्यक्रम, 3 छोटे छोटे पाठों के माध्यम से इस बाबा साहब की बायोग्राफी में हमने संकलित किए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलके एक टीम के रूप में वो हिंदुस्तान हम खड़ा कर सकेंगे जिससे बाबा साहब के जीवन में जो परेशानियां आई वो कोई ना झेले, और बाबा साहब ने जिस तरह के सपनों का भारत बनाने की बात कही संविधान से लेकर अपने पूरे जीवन तक में, उसको हम साकार कर सकें। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यकीन रखता हूं 5 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अब हम दिल्ली में शिक्षा विभाग में वहां पहुंच गए हैं जहां हम जब किसी मिशन को उठाते हैं तो करके दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार।